फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द वीडियो। सो आज है हमारा 75 हार्ड चैलेंज का डे 17, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन रिलेटेड टू वेक्टर अलजेब्रा एंड इट इज हाईली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्योंकि इसके अंदर डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों मिक्स हैं। जब भी डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन मिक्सर आएगा तो वो आप समझ लेना कि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाली शिफ्टों में भी ये आ सकता है। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्या क्या हमें इसके अंदर गिवन है, सब चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होने वाला है बट आप वीडियो में पूरा बने रहना, आपको एकदम मजा आ जाएगा ये क्वेश्चन सोल्व करके। और ये रिपीटेडली जेई में पूछा जा रहा है, जो कि हमारा टारगेट है कि हम डेली एक ऐसा क्वेश्चन लेके आएंगे जो रिपीटेडली एग्जाम में पूछा जा रहा है और ऐसा कंसेप्ट जो बार बार रिपीट हो रहा है। दूसरी चीज, बाकी के सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे और बहुत जल्दी हम सीबीएसई वाले बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ बढ़िया कंटेंट लेके आने वाले। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे सब्सक्राइब। हमें गिवन है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। बी वैक्टर भी गिवन है यहाँ पे। व्हाट इज बी वैक्टर हेयर? आई प्लस जे माइनस के कैप। सी वैक्टर हमने इस क्वेश्चन के अंदर ढूंढ के निकालना है और सी वैक्टर जो आएगा फिर हमने ए क्रॉस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बताना है, ए क्रॉस सी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। तो सी वैक्टर हम यहाँ पे लेट करने वाले और तीनों कंडीशन अप्लाई करेंगे। लेट अस सपोज सी वैक्टर इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। फर्स्ट कंडीशन है हमारा ए डॉट सी 11 है, ए डॉट सी इक्वल्स टू 11। तो पहले ए डॉट सी निकालते हैं। ए के कोएफिशिएंट है 1 2 3 और इसके ए बी सी है, तो ये बन जाएगा ए प्लस 2b प्लस 3c इक्वल्स टू 11। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। पहला कंसेप्ट हमने क्या लगाया क्वेश्चन में, ए डॉट सी जो है वो 11 गिवन था। उसके बाद आप देखो बी डॉट सी है माइनस √3 टाइम ऑफ बी मैग्नीट्यूड। बी मैग्नीट्यूड बी डॉट सी निकालते हैं पहले। सी तो हमारा यही है, ए आई कैप बी जे कैप और सी के कैप, और बी डॉट सी हमने ढूंढना है। वेरी सी वैक्टर, तो बी के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू माइनस √3 टाइम ऑफ बी मैग्नीट्यूड। तो बी मैग्नीट्यूड हमारा बनेगा √3। तो फाइनली ए के पहला इक्वेशन कहां से ढूंढा, ए डॉट सी 11 लगा दिया, बी डॉट सी जो है माइनस √3 टाइम ऑफ बी मैग्नीट्यूड लगा दिया। तीसरा इक्वेशन यहां से बनेगा बी डॉट ए क्रॉस सी इक्वल्स टू 27। तो यहां पे ए क्रॉस सी आप कैसे निकालोगे? ए क्रॉस सी जो निकलता है वो डिटरमिनेंट की हेल्प से निकलेगा। आई जे के, ए के कोएफिशिएंट्स बताओ 1 2 3 1 2 3 और जो सी है उसके कोएफिशिएंट क्या है, ए बी सी। पहले हम ये जो वेक्टर है दिस इज ए क्रॉस सी, इसका डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे बी के साथ। पहले ये निकालेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट बी के साथ लेंगे और इसको 27 के इक्वल रख देंगे। यहां से आप इसको सोल्व करो। बी डॉट ये वेक्टर कितना आ रहा है, आई इंटू 2c माइनस 3b, यानी 2c माइनस 3b डॉट आई कैप, 2c माइनस 3b डॉट आई कैप। अगला टर्म देखो माइनस जे इंटू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम c माइनस 3a, c माइनस 3a माइनस c माइनस 3a इंटू में आ जाएगा जे कैप। नेक्स्ट हम देखो k इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम b माइनस 2a, b माइनस 2a इंटू के कैप, और यहां पे प्लस का साइन है एंड दिस इज गिवन इक्वल्स टू 27। ये हमें किसके इक्वल गिवन है, 27। अब b के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। b तो हमें गिवन है 1 1 माइनस 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई होगा तो 2c माइनस 3b बन जाएगा, और इसके साथ भी 1 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस c प्लस 3a, इसके साथ माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस b प्लस 2a, और ये गिवन है 27। तो फाइनली ये इक्वेशन भी हम देखते हैं क्या बन रहा है हमारा। a की फॉर्म में देखो 3a प्लस 2a 5a माइनस 3b माइनस b माइनस 4b, और c वाला टर्म जो बनेगा 2c माइनस c प्लस c इक्वल्स टू 27, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। तो फाइनली हम इक्वेशन 1 2 और 3 को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए आप यहीं पे देखो, थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान से देखो। 1 और 2 को जब हम सोल्व कर रहे हैं तो इनको जस्ट आप ऐड कर दो। 1 और 2 को ऐड करने से हमें क्या फायदा होगा, ऐड नहीं माइनस। ये तीनों इक्वेशन में एक बार लिख लेता हूं। पहला है a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल्स टू 11, इक्वेशन नंबर 3। सो फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल्स टू 11, a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल्स टू 11। सेकेंड इक्वेशन इज a प्लस b माइनस c इक्वल्स टू माइनस 3, a प्लस b माइनस c इक्वल्स टू माइनस 3। और जो थर्ड इक्वेशन है वो है 5a माइनस 4b प्लस c, 5a माइनस 4b प्लस c इक्वल्स टू 27। तो ये तीन इक्वेशन से हमने a b c के लिए सोल्व करना है। तो पहले 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर, तो 2b माइनस b हो जाएगा,
3c माइनस माइनस सी 4c हो जाएगा एंड इक्वल्स टू 14। ये नया इक्वेशन बन गया। आप किन्हीं भी आप दो को सोल्व कर लो जिससे आप c रिमूव कर सकते हो या a रिमूव करने के लिए आप एक काम करो, इस ऊपर वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करो। 5a प्लस 10b प्लस 15c प्लस 15c इक्वल्स टू 55 बन जाएगा। ये माइनस करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस 4b माइनस 10b माइनस 14b c, ये भी माइनस 14c बनेगा। और इस तरफ बना था माइनस करके 28 माइनस 28, तो b प्लस 4c इक्वल्स टू 14 पहला इक्वेशन है, और इसको हम माइनस 14 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा b प्लस c इक्वल्स टू 2, तो माइनस कर देंगे, ये कैंसिल हो गया। 3c इक्वल्स टू 12 और c का वैल्यू आ रहा है यहां से 4। c अगर 4 है तो b कितना होगा, यहां पुट कर देते हैं, b आ जाएगा -2 और a, c और b को दोनों इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। a प्लस b यानी -2 माइनस c माइनस 4 इक्वल्स टू -3, तो a का वैल्यू आ रहा है -3 प्लस 6 दैट इज 3। तो फाइनली हमारा जो c वेक्टर बनेगा a i कैप यानी कि 3 i कैप प्लस b j कैप माइनस 2 j कैप एंड प्लस 4 k कैप, ये हमारा बन रहा है c वेक्टर। इसका हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है c के a के साथ और उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बताना है। a है 1 2 3, तो a क्रॉस c निकालेंगे पहले। लेट अस फाइंड a क्रॉस c। a क्रॉस c कितना बनेगा, मैग्नीट्यूड i j k, a के कोएफिशिएंट है 1 2 3 और इसके कोएफिशिएंट है 3 -2 एंड 4, तो ये वेक्टर क्या बनेगा, i इंटू 8 प्लस 6 14 माइनस j इंटू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 माइनस 9 माइनस 5 एंड प्लस k इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -2 माइनस 6 माइनस 8 14 i कैप प्लस 5 j कैप माइनस 8 k कैप। इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, a क्रॉस c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा 14 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस माइनस 8 स्क्वायर यानी 196 प्लस 25 प्लस 64। तो फाइनली ऐड करके हमारा आंसर आएगा, कितना आ रहा है 285। 285 इज द आंसर। तो ये इंटीजर टाइप में था, इसका फाइनल आंसर बनेगा 285।